आपने राजेश खन्ना साहब की वो लाइन तो सुनी होगी कि बाबू मोशाय, ये ज़िंदगी एक रंगमंच है और हम ईश्वर के हाथों की कठपुतलियाँ हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर प्रभात कुमार है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ हमारे अगले टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। जी हाँ, हम स्टडी कर रहे थे रिस्ट वॉच एनालिसिस, घड़ियों के बारे में। घड़ियाँ हमारी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं, घड़ियों से हमारे लाइफ में क्या रेमेडीज़ बनाई जा सकती है ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें, अपने फ्यूचर को ठीक कर सकें घड़ियों के माध्यम से। तो इस सीरीज के अगले टॉपिक पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये शेप्स ऑफ डायल्स है। जी हाँ, डायल्स। डायल्स वही राजेश खन्ना की जो रंगमंच है, वही हमारे जीवन में डायल्स के भी रोल्स होते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, डायल्स बिल्कुल हमारे जीवन की रंगमंच है जिस पर हम एज अ कठपुतली ईश्वर के हाथों में अपने आप को प्ले करते हैं। ठीक है, तो डायल्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि डायल्स को आप ये समझ लो शॉर्ट में कि डायल्स जो होती है, इसके शेप्स जो होते हैं, ये पूरी तरह से आपके लाइफ को, आपकी बॉडी के एनाटॉमी के, आपके फ्यूचर को, हर चीज़ को डिसाइड करते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, डायल आपके बारे में बताएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो शेप्स ऑफ डायल्स में सबसे पहला शेप आता है राउंड शेप या सर्कुलर शेप, जिसको आप कह सकते हो। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में 99.9% लोग सर्कुलर शेप्स की घड़ियाँ ही पसंद करते थे, क्योंकि अपने आप में इतना खूबसूरत था। इसके फीचर्स बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी, आप पहले ऐसे घड़ियाँ पहनते तो उसका फ़ायदा क्या था। आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को बड़े अच्छे से। तो जो सर्कुलर शेप की घड़ियाँ पहनते हैं वो बड़े आइडियलिस्टिक पर्सन होते हैं, बड़े आइडियल पर्सन होते हैं। वो बड़े रूल्स रेगुलेशंस को मानने वाले लोगों में से होते हैं। वो चुनिंदा चीज़ों को एक साथ लेकर चलने के एवज में वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें, सारी फैमिली सब एक साथ चले, कोई पर्टिकुलर एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कुछ इस तरह के सोच वाले लोग होते थे। आपने नोटिस किया होगा पुराने ज़माने में हमारे फादर साहब या हमारे दादाजी जो होते थे, पहले क्या होती थी, बड़ी अच्छी फैमिलीज होती थी। पहले गैदरिंग्स फैमिली की अच्छी होती थी। पहले लोग एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली सेट्स ऑफ मेंबर्स जो होते थे इतने अच्छे होते थे कि सब एक साथ रह सकते थे। अब आप रिश्तों में इतने कन्फ्लिक्ट्स जैसे अब है, पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पहले के लोग सर्कुलर डायल्स में बिलीव करते थे, सर्कुलर घड़ियाँ पहनना पसंद करते थे। तो इसमें और क्या होता है, सर्कुलर शेप्स की जो घड़ियाँ पहनते हैं, दे बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स। इनके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना है, पर्टिकुलर टाइम पे सोना है, पर्टिकुलर टाइम पे खाना है। सारी चीज़ें उनकी बिल्कुल फिक्स होती थी, कुछ भी रैंडमली नहीं करते थे। दे वर मोर पंक्चुअल्स। पहले के लोग ज़्यादा पंक्चुअल होते थे, आपको ही पता होगा। आज के लोग बड़े, आपको पता ही है, बोलने की ज़रूरत नहीं कैसे हो गए हैं, लेकिन पहले बड़े डिसिप्लिन्ड होते थे, इन शॉर्ट वे अगर आप कहना चाहें तो। ठीक है, दे वर वेरी कमिटेड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। तो जो भी सर्कुलर डायल की घड़ियाँ आज भी पहनते हैं या पहले पहनते थे, दे आर वेरी कमिटेड पर्सनस, राइट। दे आर वेरी एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रैक्टिकल पर्सन। ये बड़ी भी एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को करना पसंद करते हैं। इनमें निगेटिव साइड एक होती है कि वो जैसे हैं बिल्कुल सेम बिहेवियर चाहते हैं कि अगला भी उनके साथ करे। ठीक है, आपको याद होगा, अगर आप छोटे होंगे तो आपके फादर साहब टाइम पे उठते थे, टाइम पे सोते थे, टाइम पे ऑफिस जाते थे, और अक्सर आपको पिंच करते होंगे, कहते होंगे कि आप भी टाइम पे उठो, टाइम पे स्कूल जाओ, अपने कपड़े खुद से प्रेस करो, अपने जूते खुद से पॉलिश करो और टाइम पे स्कूल जाओ। सारी चीज़ें उस तरह से वो गाइड करते थे, क्योंकि सर्कुलर शेप्स के लोगों में ये चीज़ होती है कि वो खुद भी डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं और दूसरों से भी सेम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड शेप। अगर सर्कुलर शेप के किसी भी पर्सन के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं तो यू कैन ईजिली कंसिडर दैट दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। ठीक है, तो ये है अपने सर्कुलर शेप की कहानी। इट्स अ वेरी आइडियल शेप। सर्कुलर शेप अगर आप कुदरत के रूप में भी देखेंगे तो ग्लोब हो गया, पृथ्वी हो गई, एनर्जी हो गई, एवरीथिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ सर्कुलर। सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर सर्कुलर को ही माना जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि सर्कुलर शेप की घड़ियाँ भी सबसे अच्छी होती हैं, सबसे स्टेबल लोगों में से होते हैं। इनके रिश्ते चुनिंदा होते हैं, ये लोग अच्छे होते हैं, लोगों को ट्रीट अच्छा करते हैं, लोगों को ग्रीट अच्छा करते हैं। ये टाइम के बड़े पाबंद लोगों में से एक होते हैं। बस एक ही ड्रॉबैक होती है कि ये सेम चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला आदमी भी उनके साथ सेम ऐसे ही बिहेव करे। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक हमारा स्क्वायर शेप्स। जी हाँ, स्क्वायर शेप्स जिनकी चारों भुजाएं बिल्कुल सेम साइज की होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर शेप।
ठीक है, आप समझ गए होंगे। ज़्यादातर आपने वॉल क्लॉक्स देखे होंगे स्क्वायर शेप में होती हैं, तो हम धीरे धीरे वॉल क्लॉक्स पे भी आएंगे। अभी हम स्टडी कर रहे हैं रिस्ट वॉचेस पे। तो जो भी इंसान स्क्वायर शेप की घड़ियां पहनता है, वो आप ये मान के चलो कि दे आर हाईली परफेक्शनिस्ट पर्सन। वो बड़ी चुनिंदा चीज़ों को, बड़ी बारीकियों को नोटिस करके अपने काम को 100% एफिशिएंसी के साथ देने में, डिलीवर करने में बिलीव करते हैं। जस्ट लाइक आमिर खान साहब, ऐसे लोग होते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, बिल्कुल परफेक्ट 100 आउट ऑफ 100 देने में बिलीव करते हैं अपने काम को करके वो, ठीक है। और एक और खूबसूरती होती है कि इनमें सर्कुलर शेप वालों की तरह वो बात नहीं होती कि नहीं जी अगर मैं 100% दे रहा हूँ तो आप भी 100% ही दो। ये थोड़े से कोजी स्वभाव के लोग होते हैं। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि ये खुद को, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बनाने के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, और बेहतर कैसे अपने आप को डेवलप कर सके, अपने आप को पहले से अच्छा कैसे बना सकें, ठीक है। इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि जो भी लोग स्क्वायर शेप की घड़ियां पहनते हैं, कि कई बार वो अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाने के चक्कर में, मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में अपने आप को बहुत ही मैकेनिकली बहुत ऐसे रूट कर लेते हैं जिन पे इमोशंस के बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आप ये समझो कि आप इमोशनली उन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो मैकेनिकली अपने आप को इतना इंडल्ज कर लेते हैं कि इमोशनल साइड उनका वीक हो जाता है। ये इनकी ड्रॉबैक है। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं इनकी, और ये फिजिकल एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जो भी स्क्वायर शेप्स की घड़ियाँ पहनते हैं। अब दोस्तों शेप्स की बात हो रही तो अगले शेप की बारी है जो है रेक्टेंगुलर इन शेप। अच्छा, रेक्टेंगुलर भी दो शेप्स के होते हैं, एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर, एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर, राइट। तो अभी हम बात करें वर्टिकल रेक्टेंगुलर की जो शेप्स की घड़ियाँ पहनते हैं, रिस्ट वॉचेस पहनते हैं, वो पर्सनालिटीज़ कैसी होती हैं, ठीक है। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को, अपनी लाइफ को फ़िल्टर में बिताना पसंद करते हैं। मतलब सारी चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी जैसे कि वह होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। वो जो चाहेंगे वही आपके सामने आएंगी, तो आप उनको बड़े आसानी से जज नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो बहुत अच्छे हेल्थियर लिविंग्स को लीड करना पसंद करते हैं। वर्टिकल रेक्टेंगुलर शेप की जो घड़ियाँ पहनते हैं, रिस्ट वॉचेस पहनते हैं, इनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये ओवर डिलीवर कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है। आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे कि यार ये तो मेरा काम यूँ कर देगा चुटकियों में, जैसा कि उन्होंने कहा है, पर ऐसा होगा नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये बैक टू बैक इतने काम को एक साथ लेते चले जाते हैं कि उनकी डिलीवरी जो होती है, जो कमिटमेंट्स होती हैं, उनको वो पूरा करने में बड़ा टाइम लगा देते हैं। 10 कमिटमेंट्स करेंगे तो 1 या 2 ही फॉलो हो पाएगी, फुल कर पाएंगे, अदरवाइज बाकी 8 और 9 फेल ही होनी है इनकी कमिटमेंट्स। तो ऐसे लोग जो भी होते हैं वर्टिकल रेक्टेंगुलर शेप्स की घड़ियाँ पहनने वाले लोग, इनके कमिटमेंट्स अक्सर आप फेल होता ही देखेंगे, क्योंकि इनके पास लिस्ट ऑफ कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, राइट। 10 वादे किए, 1 किए पूरे, 2 किए पूरे, इसके बाद वो पूरे नहीं कर पाते हैं। इनमें एक चीज़ और होती है कि कभी भी वो एक जगह पे बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ पाएंगे। देसी भाषा में कहावत है, इनके पैरों में चक्र लगा होता है। मतलब ये मूवमेंट में ज़्यादा बिलीव करते हैं, आज यहाँ है कल वहाँ है, कभी भी एक जगह बैठेंगे नहीं, शाम 2-4 घंटे से बैठ नहीं सकते। ये हमेशा भागते दौड़ते कुछ ना कुछ करते हुए मिलेंगे आपको। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी होता है, इनके रिलेशन्स भी कुछ ऐसे हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स, एक ही रिलेशन्स पे टिकना, उस पर अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए, तो वो स्विच करते हैं रिलेशनशिप्स को भी लेके। ये बड़े चार्मिंग में रहना पसंद करते हैं, चार्मफुल पर्सन होते हैं ये, कभी भी डल मोमेंट्स नहीं होते इनके लाइफ में, ठीक है। तो अगला शेप आता है दोस्तों, ये है हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर शेप। तो ये जस्ट वर्टिकल रेक्टेंगुलर शेप्स के अपोजिट होते हैं। इनमें क्या होता है, ये दे आर वेरी लेजी पीपल। जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर हैं ये बड़े लेजी पीपल होते हैं। वर्टिकल रेक्टेंगुलर थे, बड़े एक्टिव थे, कभी भी एक जगह बैठते नहीं थे, और ये अक्सर एक जगह बैठना पसंद करेंगे। अगर भूख भी लगी तो कहेंगे यार ऑनलाइन ऑर्डर कर दो खाना, खुद से बनाने में बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। बाहर जाके शॉपिंग करने से ज़्यादा प्रेफर करेंगे ऑनलाइन वो शॉपिंग करें, ऑनलाइन चीज़ों को घर पे ही मंगा लें बैठे बैठे। तो दे आर वेरी लेजी काइंड ऑफ पीपल। ये एक ही जगह पे घंटों घंटों बैठे रह सकते हैं, दिनों दिन बैठे रह सकते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी एक अच्छी बात भी होती है कि इनके रिलेशनशिप्स बड़े अच्छे होते हैं। ये इमोशंस को अच्छे से समझते हैं और रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगली शेप की। आपने देखा होगा एप्पल के वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस। तो हम बात करें राउंडेड रेक्टेंगुलर जो वॉचेस होते हैं, जस्ट लाइक एप्पल वॉचेस, इनके क्या फीचर्स होते हैं।
ये जो घड़ियाँ होती हैं, आपने देखा होगा एप्पल की ये जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं कि जो एजेस हैं इनके वो रेक्टेंगुलर होने की जगह सर्कुलर शेप में होते हैं, बाकी शेप तो रेक्टेंगुलर ही होगा, ठीक है। तो दे आर वेरी कमिटेड पर्सन, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड फोकस्ड पर्सन। ये बड़े कमिटमेंट में बिलीव करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। वो 4-5 कामों को ले लेंगे एक साथ। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो भी स्मार्ट वॉच पहनता है, आप हो, आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, एनीबडी, वो पहले से ज़्यादा पंक्चुअल दिखेगा आपको, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि वो टास्क मैनेजमेंट में ज़्यादा बिलीव अप करता होगा। पहले बड़ा लेजी सा फील करता था, लेकिन अब क्या होगा, उसे जुम्बा भी करना होगा, उसे रनिंग भी करनी होगी, उसे एक्सरसाइज भी करना होगा, मे बी वो जिम के लिए भी प्लान कर सकता है। कहने का मतलब है कि उनके जो लिस्ट हैं वो एड ऑन हो चुके होंगे कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेके, ठीक है। तो ये बड़े हार्ड वर्किंग होंगे, बड़े पंक्चुअल होंगे और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह में बिलीव करने वाले लोग होंगे। ये बड़े सॉफ्ट स्पोकन पर्सन होते हैं, ज़्यादातर ये कूल एंड काम ही रहेंगे और जब भी बोलेंगे वैल्यू ही ऐड करेंगे आपकी बातों में, आपके थिंकिंग्स में। तो ये वैल्यू ऐड करने वाले पर्सन्स में होते हैं। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड एम्पैथेटिक पर्सन। ये बड़े फ्लेक्सिबल भी होते हैं समटाइम्स, ठीक है, कोजी होते हैं। इन शॉर्ट आप समझो, आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, टाइम देंगे और कोशिश करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ों को वैल्यू ऐड करने की, राइट। अब अगला शेप है दोस्तों ओवल शेप, अंडेकार शेप, बिल्कुल ओवल शेप। अगेन बोथ कॉम्बिनेशन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल का कॉम्बिनेशन में होता है। एजेस इनके शार्प नहीं होते हैं, एजेस इनके राउंडेड होते हैं। तो इनकी लाइफ भी कुछ वैसे ही चलती है, बहुत डिसिप्लिन, बहुत ऑर्गेनाइज वे में नहीं होते हैं। जिग जैग मैनर में इनकी लाइफ भी हो जाती है। वो घूम फिर के कामों को करना पसंद है, बड़े मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि ऐसे लोग जो होंगे वो एक ही काम को लेके घसीटते रहेंगे खुद को, ठीक है। उसे एकम्प्लिश भी जल्दी नहीं करेंगे, स्विच भी नहीं करेंगे, वो एक ही काम को लेके उसी में राउंड राउंड घूमते रहते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं। ये फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं जो कि ओवल शेप की रिस्ट वॉचेस पहनते हैं। अब हम बात करते हैं वर्टिकल एलिप्स की। जो वर्टिकल एलिप्स की घड़ियां पहनते हैं डायल्स, वो बड़े सेल्फिश क्वालिटी के लोग होते हैं। ये अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के लोग होते हैं, खुद के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। कोई भी काम करेंगे तो उनका मोटो फाइनली ये होगा सबसे पहले कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उस काम से कैसे मिले, ठीक है। ऐसे लोग होंगे जो कि आपने बहुत पुराना डायलॉग है, आज भी होता है, कल भी था और शायद आगे आने वाले फ्यूचर में भी सुना होगा आपने कि माँ बाप बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर वो अक्सर बोलते हैं अपने पापा से, अपनी मम्मी से कि आपने मेरे लिए किया है क्या है। तो ये ऐसे सभी को बोलने वालों में से होते हैं, नॉट फॉर योर ओनली डैड एंड मॉम। ये सबको बोलेंगे कि भाई तूने मेरे लिए किया क्या है। मतलब ये हिंदी में एक वर्ड है कृतज्ञ, ठीक है। ये कृतज्ञ स्वभाव के लोग होते हैं। कृतज्ञ तो वो होते हैं जो आपके एहसानों को माने, कृतज्ञ वो पर्सन होते हैं जो आपके एहसानों को कभी ना माने, कमियां निकाले, ठीक है। एक्टिव होते हैं ये लोग, ऑब्वियस सी बात है, और ये बार्गेनिंग करने में बहुत बिलीव करते हैं चीज़ों को लेके। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में। जिनके डायल्स जो होते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स के होते हैं, वो दूसरों के प्रति बड़े केयरिंग और कोजी और गुड फील फैक्टर देने वाले लोगों में से एक होते हैं। ये अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो भी हॉरिजॉन्टल एलिप्स की घड़ियां पहनते हैं, ऐसे लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वो अपना ख्याल तो रखेंगे ही, साथ ही साथ चाहेंगे कि दूसरों का भी ख्याल रख सकें जैसा कि उन्होंने अपना ख्याल रखा है। मतलब बेस्ट पॉसिबल वे में आपके लिए बेस्ट ऑफ द थिंग्स देना चाहेंगे, वो करना चाहेंगे। वो थोड़े डोमिनेंट नेचर के भी होते हैं, और अगर इनके आप बहुत करीब हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंटरफेयर करेंगे पॉजिटिव वे में, चीज़ों को आपको सुलझाने में, आपकी तकलीफ़ों को समझने में। मतलब आसपास के जो लोग होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इनका ये बहुत बढ़ चढ़ कर ख्याल रखते हैं जो भी हॉरिजॉन्टल एलिप्स की शेप्स के डायल्स को पहनते हैं, राइट। इनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। अक्सर जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स की शेप्स की घड़ियां पहनते हैं, दे आर वेरी गुड, एक्सीलेंट इन द स्पोर्ट्स।
जो अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होगा उनकी नोटिस करना आप घड़ियों के बारे में। आप हॉरिजॉन्टल एलिप्स की शेप्स की ज़्यादातर घड़ियाँ देखेंगे जो कि एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वर्ल्ड वाइड। इस सीरीज़ में अगला आता है हेक्सागोनल डायल्स के बारे में दोस्तों। तो हेक्सागोनल शेप्स आपने देखा होगा, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, जो हनी बीज होती हैं, इनके जो कॉम्स होते हैं, ये आपने देखा होगा, ये हेक्सागोनल शेप्स के होते हैं क्योंकि ये ऐसा शेप है जो कि कम से कम दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा रखने में बिलीव करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो भी हेक्सागोनल शेप्स के डायल्स पहनते हैं, ठीक है। ये यूनिटी और टुगेदरनेस को सिंबलाइज करता है हेक्सागोनल शेप, ठीक है। तो ऐसे लोग होंगे, बड़े यूनिटी को एक साथ लेके चलने वाले होंगे, ये जॉइंट फैमिली में बिलीव करने वाले लोग होंगे, इनकी फैमिलीज बड़ी बड़ी होंगी, पर होते हैं ना कि फैमिली मैन या फैमिली वूमेन, ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑक्टागोनल शेप्स की घड़ियाँ पहनते हैं। इनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं आपस में। दे आर वेरी केयरिंग अबाउट देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड एनीबडी क्लोज वन टू देम। इनका एक डाउन साइड भी होता है कि सबको खुश करने के चक्कर में कई बार अपने आप को निराश कर लेते हैं, दूसरों का ख्याल रखते रखते कई बार अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल हेक्सागोन्स की। जो भी हॉरिजॉन्टल हेक्सागोन की घड़ियां पहनते हैं, दे आर वेरी इमोशनल एंड डेमोक्रेटिक इन नेचर। ऐसे लोग होंगे जिनका खुद का बिलीव नहीं होगा, उनको इन शॉर्ट आप समझो देसी भाषा में कहते हैं कान का कच्चा होना, जो आएगा पाठ पढ़ा के चला जाएगा, और लोगों की ज़्यादा सुनने में बिलीव करेंगे, उनके अपने डिसीजंस वो खुद डिसाइड नहीं करेंगे। दे आर नॉट द डिसीजन मेकर्स ऑफ देयर ऑन लाइफ। जो पड़ोसी हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उनके डिसीजंस को इनपुट देंगे और वो उसको ट्रिगर करेंगे बार बार। उनका अपना डिसीजन कुछ नहीं होता है जो भी हॉरिजॉन्टल हेक्सागोन्स की घड़ियाँ पहनते हैं। ये सुनने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, कान के कच्चे होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। वर्टिकल हेक्सागोन अगेन हम बात करते हैं, ये जस्ट उनका अपोजिट होता है। ये बड़े ऑटोक्रेटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, निरंकुश होते हैं, ये चाहते हैं जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो। बड़ा मुश्किल होता है इनको किसी का ओपिनियन एक्सेप्ट करने में, सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात हो गई, ठीक है। जो होते हैं बहुत इमोशनली नहीं होते हैं, ये लोग थोड़े प्रैक्टिकल होने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बड़े लॉजिकल होते हैं, ये बड़े फैक्ट्स को और फिगर्स को रीड आउट करके, स्टडी करके चीज़ों को, डिसीजन को लेने में बिलीव करते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो इनके साथ बहुत अच्छे बिजनेस टर्म्स आप बना सकते हैं। दे आर गुड लीडर्स। अगर गैदरिंग्स की बात करें तो वो अच्छा कमांड करते हैं, अच्छी डील करते हैं, अच्छे लीड करते हैं गैदरिंग्स को, भीड़ को, ठीक है। दे आर गुड बिजनेसमैन। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑक्टागोनल डायल्स के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि ही इज़ जैक ऑफ ऑल द ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। ऐसे लोग जो बहुत सारी चीज़ों के लिए मल्टी टैलेंटेड तो होंगे, पर मास्टरी शायद ही किसी चीज़ पे होती है या नहीं होती है, एक या दो चीज़ों पे हो सकती है हाईएस्टली, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं वो ऑक्टागोनल शेप्स की घड़ियाँ पहनेंगे, आपने अगर नोटिस किया होगा तो। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि कई चीज़ों को एक साथ करने में इनके साथ क्या होता है कि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं कई बार, कि बहुत सारी चीज़ें करनी है तो स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा रहेंगे ये लोग। ये बहुत ही एक्सट्रीमली वर्कोहलिक होते हैं, जो भी करेंगे बिल्कुल खाना पीना सोना सब भूल के बिल्कुल उसमें डूब जाएंगे, वर्कोहलिक होते हैं बहुत। बाहर से तो देख के लगता है कि यार दे आर लिविंग इन अ किंग साइज मैनर, दे आर लीडिंग अ लाइफ लाइक किंग, बट जो बहुत करीबी उनके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है। वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं बंदे, उनकी बारीकियों को अच्छे से जानते हैं। ये हर तरफ हाथ पैर पसार के अपने आप को बहुत एंगेज रखना तो चाहते हैं, इस चक्कर में स्ट्रेसफुल ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्टागोन शेप की घड़ियाँ ना ही पहने तो बेहतर है। तो ये था दोस्तों घड़ियों के शेप्स के बारे में। यानी आप ये समझिए कि घड़ियों की शेप्स जो होती हैं, जो डायल्स होती हैं, ये एज अ स्टेज काम करती हैं कि ज़िंदगी के स्टेज पे आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ये हम डायल्स के थ्रू पढ़ते हैं, डायल्स के थ्रू समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक